नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार दिल से अभिनंदन करता हूं। कन्या वालों की चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो से दोस्तों। शनि प्लस राहु प्लस गुरु तीनों महाबली ग्रह हैं और इनका प्रभाव 12 जुलाई तक किस तरह का पड़ता है आप लोगों के ऊपर। हालांकि आपको पता ही है, शनि आप लोगों के लिए राजयोग कारक हो चुके हैं। गुरु आपके केंद्र में सप्तम स्थान में आपको पारिवारिक सुख, संसारिक सुख और धन ऐश्वर्य से सराबोर करने की पोजीशन में आ चुके हैं। राहु यदा कदा अष्टम स्थान में किस तरह के आपको लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस देते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो तीनों का कंबाइंड इफ़ेक्ट हमने सोचा आप लोगों को बताएं, खासकर 12 जुलाई तक ही। क्यों ये? इसलिए दोस्तों क्योंकि शनि 12 जुलाई को मकर राशि में वक्री रहते हुए मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वक्री तो यह 4 जून से हो जाएंगे और 12 जुलाई को यह मकर राशि में जाएंगे, तो इसका प्रभाव डिफरेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। हालांकि स्थिति कैसी रहेगी इसकी भी चर्चा करेंगे। शनि का कैसा प्रभाव हो सकता है मकर राशि में, हल्का सा उसके बारे में भी आपके लिए इसकी भी विवेचना करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाया करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, ये वीडियो जो एस्ट्रोलॉजी के खास स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। काफ़ी सूत्र भी बताऊंगा राशिफल के साथ साथ, जिसे आप नोट कर सकते हैं। क्यों कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे सूत्र होते हैं एस्ट्रोलॉजी के जो मैं रिपीट नहीं कर पाता। कोशिश रहती है कि नए सूत्र, राजयोग, इस तरह की स्थितियाँ आपको बताता रहूं। देखिए, चलिए अपने बिंदु पर आते हैं। देखिए, शनि आपको बताया था मैंने कौन से पाया से गुजर रहे हैं, ये बता देते हैं जो नए हैं पहले जल्दी से। देखिए, पाया विचार भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है वैदिक ज्योतिष में जितना कि हम इसकी पोजीशन देखते हैं, भाव पोजीशन, राशि पोजीशन देखते हैं शनि की या किसी और ग्रह की। शनि का पाया हमने बताया था ताम्र पाया है, क्योंकि बृहस्पति के साथ चंद्रमा उस दिन रहे थे जब 29 अप्रैल को शनि शिफ्ट हुए थे मकर राशि से कुंभ में। तो इस पाया में शनि सुपर डुपर राजयोग कारक होते हैं। तो आप लोगों के लिए कहना ना होगा कि शनि डबल शक्ति से, बल्कि कई गुना ज़्यादा शक्ति, 6th हाउस में तो यह इतने स्ट्रोंग पाए गए हैं। किसी भी कुंडली में अगर बर्थ चार्ट की भी बात करें, यहाँ तो हम ट्रांजिट की डिस्कशन कर रहे हैं, बर्थ चार्ट में भी अगर छठे घर में कुंभ राशि में हो, मकर में हो, वृषभ में, तुला में हो, तो निश्चित तौर से बहुत ही ऊंचाइयाँ देते हैं। हालांकि बुध की राशि में भी अच्छे होते हैं, इवन बृहस्पति की राशि में भी। मंगल की राशि में थोड़ा सा दिक्कत देखे गए हैं। तो मोस्टली 6th हाउस में शनि शत्रुहंता बनाते हैं, आपको कर्जे से निजात दिलाते हैं और आपको जॉब में ऊंचाइयां देते हैं, आपको नौकरी में ऊंचाइयां देते हैं, तरक्की देते ही देते हैं। कन्या राशि लगन के लिए यह एक ऐसा पीरियड है जो आपको आत्म विभोर कर देगा, करेगा निश्चित तौर से। देखिए, जब गलत होता है तो मैं वह भी बताने से बाज नहीं आता और आप लोग फिर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। मेरी ड्यूटी है दोस्तों, जो भी सच है जब आप लोगों को सतर्क करना है तो मैं करता हूँ। अभी शनि आप लोगों के लिए राजयोग कारक हैं। विदेशों के घर के ऊपर दृष्टि, 12वें घर से शुरुआत करें तो देखिए फलादेश की बात कर लेते हैं खुलकर। 12वां घर दोस्तों हॉस्पिटल्स का है, हानि का है, एक्सपेंडिचर का है, और शनि 12वें घर के कारक भी होते हैं, कष्टों के कारक है ना शनि। तो देखिए, शनि का प्रभाव जब 12वें घर के ऊपर रहेगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात समझ लीजिए। इस तरह से आप समझ सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है इस केस में, पर शनि की दृष्टि
क्योंकि कुंभ राशि में है, 6th हाउस में है, स्व राशि में है, अपनी राशि में है, तो जहाँ जहाँ दृष्टियाँ जाएंगी वहाँ वहाँ उन घरों का भी कल्याण करेंगी। 6th हाउस का तो कल्याण करेंगे ही, 6th हाउस से तो अच्छा फल देंगे ही। जैसे कि शुरुआत में बताया, कर्जे से निजात, बैंकों से ऋण मिल जाता है जिससे आप बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। कोविड के कारण आप लोगों को काफ़ी दिक्कत रही, बिजनेस में लॉसेस हुए, लिक्विडिटी है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, तो अब आपके पास धन उपलब्ध रहेगा और आप अपना बिजनेस चला सकते हैं, बहुत अच्छे से चलेगा। निश्चिंत होकर चाहिए आगे। और 12 जुलाई तक यह ऐसा पीरियड है जहाँ पर गुरु मार्गी हैं, यहाँ पर ही रहेंगे। 29 जुलाई को गुरु ने वक्री होना है, तो 12 जुलाई के बाद भी अगर आप कहें तो 29 जुलाई तक मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके रास्ते में कोई कंटक नहीं आएगा। देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ एनी सॉर्ट इन योर पाथ। जिस डगर पर, जिस रास्ते पर आप चलेंगे वहाँ पर कहते हैं ना, खुशबू ही खुशबू, फूल ही फूल नजर आएंगे, कोई रास्ते में कंटक नहीं होगा। तो ये प्रभाव होता है शनि का, और उसका एहसास चाहे आप कार्यस्थल पर है, अभी से नजर आना शुरू हो जाता है। आपके प्रतिद्वंदी दुम दबाकर दौड़ेंगे, शत्रु आपकी आपकी प्रतिबिंब से, आपकी छाया से ही भयभीत हो जाते हैं। ये शनि है, खुद ही शत्रु अपने ही घेरे में, अपने ही दिमागी चालों में उलझ कर रह जाएंगे। वक्त कुछ ऐसा चेंज होता है, जब अच्छा होने लगता है तो ये शनि की अनुकंपा देखिए सर चढ़ कर बोलने वाली है। अगर आप यात्राएं करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। छोटी छोटी यात्राएं कुछ लोग किया करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, मार्केटिंग इत्यादि का कामकाज, से अपनी कमोडिटी की सेल परचेज के लिए, अपनी कंपनी के लिए या अपने बिजनेस के लिए। तो दे विल आल्सो मिंट मनी, इतना धन कमाएंगे ये लोग कि इन्हें एक यादगार यह समय रह जाएगा। 12 जुलाई तक तो ये निश्चित तौर से है, शनि की पूरी अनुकंपा रहने वाली है। आपका पराक्रम उच्च कोटि का रहेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो निश्चित बात है आपको उच्च पद मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसके लिए बड़े सालों से मेहनत किए हैं। अगर आप IAS IPS ऑफिसर हैं तो यह शनि आपको डिप्लोमेट बनाते हैं। आपकी विचारधारा, आपके थिंकिंग प्रोसेस को भी एकदम से चेंज नहीं कर देते। आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आप दलेर होते हैं, पराक्रमी। जब व्यक्ति देखिए पॉजिटिव होता है, कॉन्फिडेंट होता है, तो उसके विचार भी उसी अनुरूप पॉजिटिव हो जाते हैं, जिससे आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म दूसरों को प्रभावित करता है। तो ये खेल आप लोगों को नज़र आएगा। इसे खेल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खेलेंगे, दूसरे आपके इशारों पर ही खेलते हुए नज़र आएंगे। मतलब कि मैच अगर आप खेल रहे हैं तो आप कैप्टन की भूमिका निभाने वाले हैं। जिंदगी का कोई भी स्तर हो, कोई भी गेम हो, कोई भी हिस्सा हो, रिश्ते हों, नाते हों, प्यार मोहब्बत हो, विवाह हो, शादी हो, कोई भी बंधन हो, वह टूट जाएगा। राहु के ऊपर दृष्टि, राहु अदरवाइज देखिए एक क्रुक प्लैनेट, कहे ना क्रुक का मतलब छलिया, मायावी, कंट्रोल में नहीं आते। ये शनि की ही दृष्टि है, शनि की ही अनुकंपा है। हालांकि अष्टम स्थान अचानक होने वाले जो बुरी हैपनिंग्स का भी है। अचानक से खबर आ जाती है कि ये हो गया, जिसे आप सुन के सन्न रह जाते हैं। परंतु शनि ऐसे ग्रह हैं जो राहु को कंट्रोल किए रहेंगे। तो 12 जुलाई तक आप निश्चिंत रहिए। बल्कि उसके पश्चात भी जैसा कि बताया, शनि का मकर राशि में पंचम स्थान में त्रिकोण में जाना भी योग कारक ही रहेगा। तो 12वें घर के ऊपर दृष्टि की हमने चर्चा शुरू की थी, बीच में ही रहेगी। आप लोगों को हॉस्पिटल्स से फ़ायदा, मेडिकल लाइन में है कहने का अभिप्राय, तो आप लाभान्वित होते हैं। विदेशों का घर है, विदेश जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, वीज़ा लग जाता है, टूरिस्ट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा, स्टडी वीज़ा इत्यादि सब लगने के योग बनते हैं। आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। 12वां घर नींद का भी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। आपके ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, इच्छाएं फुलफिल होती हैं आपकी।
सोशल वर्कर हैं, एनजीओज़ में कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो आप लोगों की तरक्की निश्चित तौर से होती है। अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, अकल्ट विद्याओं में किसी तरह का आपका अटैचमेंट है, पराविद्याओं, टैरो कार्ड रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु कंसल्टेंट है, आर्किटेक्ट्स इत्यादि हैं, तो यू विल मिंट मनी। गुरु का खेल साथ में शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए। खेल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप हल्के फुल्के हो जाते हैं, आप जिंदगी को एंजॉय करने के मोड में होते हैं, आप दर्शक नहीं रहते, आप खुद भूमिका में अग्रणी रहते हैं, आप लीडरशिप क्वालिटीज़ लिए रहते हैं, आप एडवाइज़र हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव राशि के ऊपर आपकी जो सोई सोई थी जो आत्मा, वो जागृत हो जाती है, आप दूरदृष्टा हो जाते हैं, आपकी सोच, आपका विचार एक तो दार्शनिक हो जाते हैं, फिलांथ्रोपिक हो जाते हैं, दूसरों की मदद करने वाले हो जाते हैं, पॉजिटिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हो जाती हैं, नेगेटिविटी, जेलसी ये आप में ख़त्म हो जाती है, आपके विचारों में रहती ही नहीं। आप ये परिवर्तन के साथ साथ प्रतिभावान हो जाते हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, कुछ पद मिलता है, एडवाइज़र हो जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल होते हैं अगर आप विद्यार्थी हैं। और सप्तम स्थान में गुरु का बैठना रोमांस इत्यादि के लिए पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आ ही जाती है। कुछ लोग कई बार होता है ना, डाइवोर्स लेने की सोच रहे होते हैं, बृहस्पति ने यहाँ पर आकर यह देखिए वकीलों का खेल बिगाड़ देना है, कहीं तो लायर्स का खेल बिगाड़ देना है। वो तो लगे होते हैं कि डाइवोर्स दिला दें। देखिए मेरे लायर्स भाई, ये बुरा ना माने, कन्या राशि वालों के लिए तो कहना ही पड़ेगा कि जो डाइवोर्स के कगार पर पहुंचे होंगे कपल्स, उनका राजीनामा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बृहस्पति 7th हाउस में विदेशों से लाभान्वित भी करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस खूब चलता है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य है, क्योंकि बृहस्पति विद्या के कारक भी हैं, उससे लाभान्वित होते हैं। अगर आप किसी तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। इनकी दृष्टियों की चर्चा करें, 11वें घर के ऊपर दृष्टि निश्चित बात है, पहले भी बताया। लाभ के घर के ऊपर लाभ के कारक हैं, 11वें घर के कारक हैं बृहस्पति, तो आपके बड़े भाई बहन भी तरक्की करते हैं, उनके साथ संबंध आपके मधुर हो ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो संबंध कटे कटे थे जिसमें एक विच्छेद सा था, वह दूर हो जाता। कारण कुछ भी हो, स्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाती हैं और बड़े भाई बहन भी तरक्की करते हैं, खुश रहते हैं। यह बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा, कुटुंब में माहौल अच्छा रहेगा और फंक्शन इत्यादि के योग बन जाते हैं, निश्चित बात है। कोई अधूरी इच्छा आपकी पूर्ण होती है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों का लाभ होते देखा गया है इस तरह के गोल्डन फेस में। चलिए ये बता दें, जैसा जैसा हॉरोस्कोप होता है वैसा वैसा आपको लाभ होता है। अगर आपकी लॉटरी के योग है तो इस पीरियड में, जी हाँ दोस्तों, शनि की ही अगर महादशा अंतरदशा है और शनि के अंदर त्रिकोण में है तो लॉटरी इत्यादि भी लग जाया करती है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को यह यादगार समय दे जाएगा पीरियड। शेयर मार्केट में, इक्विटी बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए यह यादगार समय होने वाला है ज़िंदगी का। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये भारद्वाज जी का कथन है, लिख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के ये कुछ ऐसे सूत्र हैं, जब भी बृहस्पति 7th हाउस में आते हैं और शनि 6th हाउस में आते हैं तो धन की बौछार हो जाती है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, आप प्रतिभावान हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है, किसी तरह का कलह कलेश वह दूर होता है, आपके दुश्मन भी आपसे दोस्ती करने की चाह रखते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अवार्ड रिवार्ड के आप अगर हकदार हैं, जॉब कर रहे थे, जी हाँ दोस्तों, अगर जॉब कर रहे थे और आपको अवार्ड रिवार्ड मिलना था, जिसे आप चाह रहे थे कि यह मिलेगा मिलेगा और नहीं मिल पा रहा था, तो यह 12 जुलाई तक काफ़ी निश्चित हो जाता है। एक स्टैंप से लग जाती है कि 12 जुलाई से पहले मिल सकता है।
इवन उसके बाद भी, इवन मकर राशि में भी शनि के चले जाने से 29 जुलाई तक कोई नहीं रोक सकता, बल्कि अगस्त में भी यह जो हमारा 15 अगस्त का दिन है, उस दिन कुछ लोगों को सरकार अवार्ड रिवार्ड से, कन्या राशि लगन वालों को, बहुत लोग होंगे ऐसे, देख लीजिए, उनको अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे 15 अगस्त को, जो आप उसके हकदार भी हैं। तो कुल मिलाकर बृहस्पति लाभ देंगे, प्यार मोहब्बत के लिए, पारिवारिक लाइफ के लिए अच्छे हैं, प्रतिष्ठा के लिए अच्छे हैं, उच्च पद देंगे जो आप जिसके हकदार हैं। भाग्य प्रबल रहेगा, विदेशों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वाले, एजुकेशन से रिलेटेड, उनको भी लाभ होगा। हालांकि कन्या राशि के कोई भी लोग हैं, किसी भी तरह के कार्यों में कार्यरत हैं, उन सभी को लाभ होगा। सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय यूर लाइफ, और यह समय आपको मेरी तरफ से मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।